हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और आप देख रहे हैं टाइटेनियम एकेडमी YouTube चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी जो हाल ही में कल के डेट में जो आपने पेपर्स देकर आया है ड्यू एलएलबी या फिर बीएचयू एलएलबी बोलिए, इसको अब तो उसका नाम चेंज होकर सीयूईटी पीजी कर दिया गया है। ठीक है, तो सीयूईटी पीजी जो है आपने लॉ का पेपर दे के आया है और सभी लोगों ने अपने तरीके से अपने 2-3 महीने 4 महीने का जो भी समय आपको मिला था उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मेहनत किया था। पेपर के रिव्यू के लिए बातचीत करते हैं कि कैसा रहा पेपर आपका, क्या रहा, क्या कैसे क्वेश्चंस आए, ताकि आपके जूनियर्स को थोड़ा सा इससे मदद मिल सके। और एक एक दो पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ आज के डेट में जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपको आगे के लाइफ में क्या करना चाहिए या फिर आगे का डिसीजन आपको क्या होना चाहिए। डिसीजंस आपकी है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको डिसीजंस लेना है तो आप उसमें आपको हेल्प करूंगा मैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी रहेगी, जो आप करना चाहे उसे कर सकते हो। एक बार पेपर्स की बात कर लिया जाए तो इस बार का जो पेपर्स देखा गया तो बिल्कुल एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न होता है बिल्कुल उसी पैटर्न पे पेपर को कराया गया था। टोटली सीजीएल पैटर्न पे पेपर था। बात करूं पेपर्स की तो जो भी बच्चे अगर पहले से किसी न किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी हो या बैंकिंग हो, उनके लिए पेपर बहुत ही बेहद ही आसान पेपर लगा होगा। बहुत ही आसान पेपर था। और वैसे स्टूडेंट जो लॉ बेस्ड होंगे, जिन्होंने पहले लॉ का पेपर्स की तैयारी कर रखी होगी या फिर इस बार पिछले साल उन्होंने लॉ का तैयारी किया था, इस बार उन्हें शिफ्ट होकर इसमें आना पड़ा था ड्यू के कारण, तो वैसे बच्चे को काफी प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि उनके लिए जो है मैथ्स रीजनिंग जो है एक मेजर रोल प्ले कर रहा था। बात करूं मैथ और रीजनिंग्स की तो मैथ और रीजनिंग मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिला है, जहां से स्टूडेंट्सों के थ्रू पता चला है 50 क्वेश्चन के आसपास मैथ और रीजनिंग। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज यानी 70। तो मैथ रीजनिंग और इंग्लिश से आपको 70% के आसपास का सिलेबस कवर करता है। और उसके बाद स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन के आसपास था। बाकी बचा 20% में स्टैटिक जीके और कंप्यूटर्स रहा था। जो पहले भी देखने को मिला है कि स्टैटिक जीके और कंप्यूटर्स का 25% के आसपास सिलेबस आपको देखने को मिलता है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का 25% के आसपास सिलेबस, उसकी वो कंफर्मेशन होती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर फंसती है कि मैथ कैसा रहा। तो बहुत सारे बच्चों ने बताया कि मैथ्स ठीक था, बहुत सारे बता रहे नहीं फालतू गया, मैथ के कारण पूरा पेपर क्या हमने लीक किया, कुछ आइडिया ही नहीं है। तो इसका बेसिक रीजंस यही है कि आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप 2 से 3 महीने में मैथ्स करके अगर चले जाओगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए। इस साल बहुत सारे ऐसे बच्चे थे हमारे टच में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स पिछले साल भी उन्होंने दिया था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया था, उन्होंने फिर से इस बार की तैयारी किया था। लेकिन इस बार भी पेपर जो है मैथ के कारण उनका उस तरह का सेटिस्फेक्शन लेवल की ओर नहीं गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या आपके डिसीजन लेना, आपको क्या आगे डिसीजन लेना चाहिए। देखो मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली बातचीत करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है तो उसको आप सोचने और समझने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका इस साल का ही पेपर जिस लेवल का जाना चाहिए था उस लेवल का पेपर नहीं गया है, क्योंकि अगर आप एलएलबी का पेपर आप दिए हो तो आपकी दो ही यूनिवर्सिटी आप बेसिकली चॉइस में डाले होगे, एक तो बीएचयू है, एक डीयू है। और ये दोनों यूनिवर्सिटी में कटअप जो जाएगी ठीक ठाक जाएगी। ठीक है, और दूसरा चीज ये बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स काफी हैं, 3000 के आसपास सीट्स है, और बीएचयू में है 300 से कम ही है, यानी 250 280 के आसपास बीएचयू में आपको सीट्स देखने को मिलेगा। तो बीएचयू की जो कटअप होगी वो नॉर्मली हाई तो जाएगी ही जाएगी। डीयू की भी कटअप जो है वही आसपास बीएचयू के आसपास जो होने वाली वही लगभग रहेगी। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट से है कि क्या मेरा इस बार का भी पेपर उतना अच्छा नहीं गया तो मैं क्या फिर से एक अटेम्प्ट दूं। अगर आपको लगता है, जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट था उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था उनका मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैथ पे आपका कमांड और रीजनिंग पे कमांड प्रॉपर में अगर आप कर सकते हो, आपके पास उतनी पावर है, आपके पास उतनी कैपेसिटी है, तभी जाकर आप सेकंड अटेम्प्ट देना। नहीं तो ये साल बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट भी दिया लेकिन मैथ और रीजनिंग के कारण उनका सिलेबस पूरा का पूरा डवाडोल हो गया है। वो देखो होता क्या है कि अगर लॉ बेस्ड अगर आपका पेपर आता तो सभी के लिए वो नया चीज है। ठीक है, हर एक बच्चों के लिए, चाहे वे कॉमर्स वाले हो, चाहे आर्ट्स वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, सभी के लिए क्या होगा, ये कॉमन फील्ड था। नो, लेकिन यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग डालने का ये मतलब होता है कि कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत पहले से मजबूत होते हैं और कुछ बच्चे मैथ्स उनका बहुत कमजोर होता है। तो जिनका अच्छा होगा वो कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिस किए होंगे तो निकाल लिए जाएंगे,
और वो जो नहीं होंगे वो नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, अगर उनसे आप टक्कर अगर लॉ में दिया देते तो उसमें वो लॉ वाले भारी पड़ते, आपको मैथ रीजनिंग वाले का एडमिशन नहीं होता था। लेकिन अब इसका सिलेबस जो है आपको पूरा का पूरा चेंज कर दिया, टोटली सिलेबस बेस्ड कर दिया सीजीएल के बेस पे। तो अगर आपको लगता है कि मैथ रीजनिंग पे अगर कमांड कर पाओगे, अगर तुम्हारे अंदर औकात है, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तभी जाकर सेकंड अटेम्प्ट देना। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन अगर आप ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करते हो, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है, तो कहीं ना कहीं आप प्राइवेट अच्छे प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लो। बहुत सारे दिल्ली में ऐसे प्राइवेट लॉ कॉलेज है जहां से अच्छी लॉ की पढ़ाई होती है। इवन दिल्ली को छोड़कर और अदर्स जगह पर भी आपको लॉ कॉलेज मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है पोटेंशियल है आपके अंदर, तो दोबारा तैयारी करो। अगर नहीं लगता है तो बेवजह के समय बर्बाद न करो, कहीं ना कहीं एडमिशन ले लो। तीसरा चीज ये बता दूं कि इस बार जो है सीवीटी पीजी के थ्रू आपका पेपर हो रहा है, तो आपके पास सीट्स काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो इस कारण से यूनिवर्सिटी जब पार्टिसिपेट कर रही है तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये मदद मिलेगा कि आपके पास सीट्स बहुत ज्यादा होंगे। तो सीट्स बहुत ज्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं कॉलेज देने में आपको आसानी मिलेगी। तो आपको सीवीटी पीजी के थ्रू कोई ना कोई कॉलेज चाहिए तो अभी वेट करो, वेट करो। तुम्हारा कहीं ना कहीं अगर ठीक ठाक पेपर गया तो होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर पेपर ठीक ठाक नहीं गया है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर से मन बना लो कि मुझे कहीं ना कहीं लॉ ही करना है, तो मैं कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी लॉ कर सकता हूँ, प्राइवेट कॉलेज से लॉ कर सकता हूँ। डिग्री की वैल्यू सेम रहेगी। हाँ, वैसे कॉलेज में एडमिशन लेना जहाँ पर डेली क्लासेस चलते हैं। यही रहा बेसिकली। पेपर रिव्यू में वही कुछ खास नहीं रहा। मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से मिलाकर दे दिए थे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश और बाकी 10 क्वेश्चन कंप्यूटर, 20 क्वेश्चन उसमें से 6-7 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स के थे, बाकी जो भी बचे वो जीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल था, टफ भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन मॉडरेट लेवल के लिए है। वैसे बच्चे को टफ लगा हुआ जिन्होंने पहली बार उन्होंने पेपर दिया, जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल मैथ्स नहीं था, लॉ वाले पेपर का बैकग्राउंड वो लेके चले थे, तो उनके लिए बहुत ही टफ भी लगा होगा। तो आपको टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, कहीं ना कहीं आप एडमिशन ले लीजिए, बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि कटअप के आसपास अगर आप पहुंचते हैं तो आप उम्मीद रखिए। और वैसे बच्चे जिनको लग रहा है कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में मैं हावी हो जाऊंगा, क्योंकि इस बार भी मैंने देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे सेकंड अटेम्प्ट दिए हैं लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए हैं। इसका मुख्य रीजन है कि मैथ्स का फोबिया उनके अंदर शुरू से बना था और अभी अंत तक बना रहेगा और आगे भी चलकर वो बना रहेगा। तो ये मैथ्स रीजनिंग के कारण बहुत सारे बच्चे अपने प्लेटफॉर्म से खसक जाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं एडमिशन ले लीजिए अगर लॉ करना है तो। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक नहीं है, इसकी भी बात सुन लीजिए, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक नहीं है तो आप को टाइम वेस्ट करने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अगर लगता है कि आप तैयारी करके निकाल लोगे तो अटेम्प्ट दो, अगर नहीं लगते तो कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, डिग्री मिल जाएगी, प्रैक्टिस कर लोगे, मेहनत कर लोगे, तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं निकल पाओगे। लॉ में बेसिकली जो होता है वो नॉलेज होता है, जितनी ज्यादा नॉलेज और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। नॉलेज ले लो, बाकी सारे इंटर्नशिप वगैरह करके प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, बाहर से भी कुछ खर्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं अपने यहीं पर बात को समाप्त करता हूँ। पेपर कैसा भी गया, अभी आज तो पेपर खत्म हुआ है तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करो, ठीक है। और आगे का डिसीजन लो, डिसीजन लेने में लेट मत करो। अपने आप को खुद को कोसो नहीं कि दोबारा अगर पेपर्स मैं दूंगा तो हो ही जाएगा, ऐसा कोई गारंटीड नहीं है। इस बार की बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट दिया है और कोई खास नहीं कर पाए हैं। हाँ, लेकिन अगर मैथ्स रीजनिंग पर अगर तुम्हारा कमांड है, लग रहा है अगर कर पाओगे तो एकदम बिल्कुल वेट करो, हो जाना चाहिए, ठीक है। और आगे का जैसा होगा अपडेट हम लोग करते रहेंगे। ऐसा तो बहुत इस बार तो ऐसे हुआ है कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना कम कर दिए। इसका बेसिक रीजन है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिए हो, कहाँ लॉ बेस्ड कहाँ पर मैथ रीजनिंग डाल दिए हो। तो वो टीचर होता है ना, टीचर्स की प्लेटफॉर्म होती है, वो टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर चलता है, और वो सब्जेक्ट्स को तुम हटा दिए तो वो कहाँ से उसको सर्वाइव कर पाएगा। इसके पीछे का भी यही रीजन था। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वीडियोस बहुत कम आया इस बार। मेरा खुद का जो है किसी कारण से एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण से मैं प्रॉपर्ली वीडियो भी नहीं बना पाया था, इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ। और बाकी जैसा भी रहा, पेपर ठीक ठाक रहा है, मैं आशा करता हूँ कि ग्रुप वाले बच्चे का तो ठीक ठाक ही रहा होगा। और बाकी मेहनत करिए, ठीक है। और आगे का डिसीजन लेने में पेरेंट के साथ बैठिए और डिसीजन जरूर लीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।